उत्तर प्रदेश में आज राज्यसभा की 10 सीटों पर मतदान शुरू। शाम 5 बजे तक वोटिंग। बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को उतारकर राज्यसभा चुनाव का बनाया दिलचस्प। सीएम योगी ने किया मतदान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कांग्रेस बीएसपी का अता पता नहीं, समाजवादी पार्टी है समाप्तवादी। चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। आज जब शाम तक वोटों की गिनती होगी तो 8 भाजपा के जीतेंगे, 2 सपा के जीतेंगे। लखनऊ में राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की अध्यक्षता में एनडीए विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे राजा भैया। कहा, बीजेपी को हमारा पूरा समर्थन। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए उतारे 3 उम्मीदवार। डिनर पॉलिटिक्स से गायब रहे 8 विधायक। चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आसार। अखिलेश यादव ने भी डाला वोट। कहा, चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों के जरिए दबाव डाल रही सरकार। दी धमकी, जो दूसरों के गड्ढा खोदते हैं एक दिन खुद उसमें गिरते हैं। अखिलेश यादव ने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करती है। जिन्हें लाभ मिलना होगा वो चले जाएंगे, या जिनसे कोई बड़ा चुनावी वादा होगा वो चले जाएंगे। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी बोले, बीजेपी ने खत्म किए लोकतांत्रिक का मूल्य। खरीद फरोख्त की क्या जरूरत पड़ गई। शिवपाल ने भी धमकी दी, इस तरह से अगर होता हो तो आगे हम भी देखेंगे। देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। राज्यसभा के लिए मतदान के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे ने मुख्य सचेतक के पद से दिया इस्तीफा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश को त्याग पत्र सौंपा। मनोज पांडे के इस्तीफे के बाद नया ट्विस्ट। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह एसपी विधायक मनोज पांडे को लेने पहुंचे घर। कहा, मनोज बीजेपी के पक्ष में करेंगे मतदान। कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प। बीजेपी जेडीएस ने 5वें उम्मीदवार को उतारा। कांग्रेस को सताया क्रॉस वोटिंग का डर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वायनाड सीट पर हुआ खेल। सीपीआई ने एनी राजा को बनाया अपना उम्मीदवार। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। झारखंड से कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल। आज हिमाचल में राज्यसभा के लिए वोटिंग। हिमाचल में 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान। आज होगी आपकी अहम बैठक। लोकसभा के उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। दो दिन के केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। केरल के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जाएंगे प्रधानमंत्री। बड़ा बयान। कहा, जून में हमारे 3रे कार्यकाल की होगी शुरुआत। हमारी विकास योजनाओं की तेज गति के सामने आ रहे हैं परिणाम। प्रधानमंत्री मोदी ने 550 से ज्यादा आधुनिक रेलवे स्टेशन की रखी आधारशिला। 27 राज्यों के 300 जिलों में होगी स्थापना। बिहार में 22, झारखंड में 14, यूपी में 2 स्टेशन का होगा पुनर्विकास। 19,000 करोड़ की आएगी लागत। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को किया संबोधित। कहा, आज के इन परियोजनाओं से देश के लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, जब तक जिंदा हूं नहीं होने दूंगा बाल विवाह। रफीकुल इस्लाम ने बयान को बताया धर्म विशेष पर हमला। सूरत लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षकों ने की मीटिंग। टिकट दावेदारों के साथ 130 बीजेपी नेताओं के नाम पर चर्चा। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा जयपुर के सांगनेर में स्थानीय लोगों के साथ चाय की चुस्की लेते नजर आए। इस दौरान एक स्कूली छात्रा से भी जाना हालचाल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती में कुप्पन शाखा नहर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। इस दौरान सीएम रेड्डी का हुआ भव्य स्वागत। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि के भव्य स्मारक का उद्घाटन। सीएम स्टालिन ने करुणानिधि की प्रतिमा का किया अनावरण। गर्मी से पहले पानी के संकट से जूझ रहा है बेंगलुरु। आज 24 घंटे पानी की सप्लाई रहेगी बंद। प्रयागराज में आरओ एआरओ पर्चा लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन। इस मामले में एसआईटी कर रही है जांच। उत्तर दिनाजपुर में रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में एनआईए का एक्शन। एनआईए ने पश्चिमी बंगाल में 16 लोगों को किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी हमले में एनआईए दाखिल की चार्जशीट। लश्कर-ए-तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकियों समेत 5 के नाम।
महिला कोस्ट गार्ड अधिकारियों के स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। हरियाणा पंजाब के किसानों के समर्थन में नोएडा के किसानों का ट्रैक्टर मार्च, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जुटे सैकड़ों किसान। बागपत में भारतीय किसान यूनियन का ट्रैक्टर मार्च, एमएसपी गारंटी और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। हापुड़ में दिल्ली कूच को लेकर किसानों का प्रदर्शन, टोल प्लाजा पर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, सीओ के साथ जमकर नोकझोंक। हिसार में किसानों के समर्थन में आईएनएलडी ने किया प्रदर्शन, एमएसपी डिमांड को लेकर चौधरी विजेंद्र सिंह ने सरकार से की मांग। बठिंडा में शांतिपूर्ण रहा ट्रैक्टर मार्च, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर में सुबह से आसमान में छाए बादल, बर्फबारी से गुलजार हुआ उत्तराखंड, उत्तरकाशी के हर्षल में सैलानियों का जमावड़ा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदान में भी बदला मौसम का मिजाज, एमपी के बैतूल में गिरे ओले, बैतूल की सड़कों पर भारी ओलावृष्टि से बिछी सफेदी, फसलों को भारी नुकसान। अकोला में बेमौसम बारिश, फसलों को पहुंची क्षति। चंडीगढ़ में मिशन रोजगार कार्यक्रम का आयोजन, पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजन लाल ने अमृत स्टेशन योजना का किया शिलान्यास, कहा देश में हो रहा विकास। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा राम भक्तों का सैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। अल्मोड़ा में महिलाओं की अनोखी पहल, सब्जियों और फूलों से बना रहे हैं होली के रंग। केमिकल वाले रंग से मिलेगी मुक्ति, जैविक रंगों को बनाने के लिए महिलाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग। ठाणे में स्थित अंबरनाथ सर्कस मैदान में कई घरों में लगी भीषण आग, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। दिल्ली में सदर बाजार में गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में आग से अफरा तफरी, हताहत होने की कोई सूचना नहीं। यूपी के बांदा में मोबाइल रिचार्ज का पैसा मांगने पर दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सोनीपत में दो बदमाश ने तमंचे के बल पर वारदात को दिया अंजाम, पेट्रोल पंप पर लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पटना के एक अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट, मरीज के परिजन अस्पताल में लहराते दिखे हथियार। शिवहर में 2 साल की बच्ची की हत्या, जांच में जुटी पुलिस, बच्ची की मां ने पति पर हत्या करने का लगाया आरोप। नैनीताल में हुआ भयानक सड़क हादसा, नगर निगम की गाड़ी खाई में गिरने से एक की मौत, एक घायल। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। बलिया में वाहनों के बीच भीषण टक्कर, 6 की मौत, 10 घायल। सीबीआई को सौंपी गई हरियाणा आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी हत्याकांड की जांच, केस को सुलझाने के लिए लगाई गई कई टीमें, परिजनों ने पुलिस को दी 7 दिन की मोहलत। बहादुरगढ़ में नफी सिंह राठी का हुआ अंतिम संस्कार, सीबीआई से जांच कराने के आश्वासन के बाद ही अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए थे परिजन। हरियाणा विधानसभा में गूंजा आईएनएलडी प्रमुख नफी सिंह राठी मर्डर केस, सीएम खट्टर ने कहा नहीं छोड़े जाएंगे आरोपी, की जाएगी सख्त से सख्त कार्रवाई। यूपी के कौशाम्बी में गांव वाले डंडे और सरिया लेकर पुलिस को दौड़ाते नजर आए, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 25 मिनट की देरी से पहुंचने पर गुस्से में थे गांव वाले। जालंधर में कार सवार ने 2 व्हीलर सवार पति पत्नी को मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से घायल, आरोपी चालक की सीसीटीवी के जरिए तलाश जारी। बिजनौर में दामाद ने अपने ससुर को हैंडपंप के हैंडल से पीट कर उनकी हत्या की, आरोपी को नशा छोड़ने के लिए बोलने आया था मृतक। झारखंड के खूंटी में अफीम की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस की रेड, एक किसान गिरफ्तार। अयोध्या में बारात से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ा था मृतक, हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध। शिमला के मशहूर मॉल रोड पर युवक की हत्या, पुलिस की गश्त पर उठे सवाल। सलेम में दलित नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार, किडनैपिंग के बाद वारदात को दिया था अंजाम। गढ़चिरौली में 6 लाख इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार, जनवरी 2022 से अब तक कुल 73 नक्सली हो चुके हैं गिरफ्तार। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 8 लाख इनामी नक्सली कमांडर ने सुकमा एसपी के सामने किया सरेंडर। कानपुर में विकसित हो रहा है एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स, इस इकाई में आधुनिक हथियारों को बनाया जाएगा। सीएम योगी ने लिया कॉम्प्लेक्स का जायजा, हथियारों के बारे में ली जानकारी, हाथ में पिस्टल लेकर खुद किया निरीक्षण। डिफेंस कॉरिडोर में हथियारों की प्रदर्शनी, शॉर्ट रेंज की नेवल एंटी शिप मिसाइल समेत अत्याधुनिक ड्रोन ने खींचा ध्यान। पेटीएम बैंक के चेयरमैन विजय शेखर ने दिया इस्तीफा, चेयरमैन के इस्तीफे के बाद बनाया गया नया बोर्ड। फिनटेक कंपनियों के साथ वित्त मंत्री ने की मीटिंग, रेगुलेटरी नियमों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। जल्द ही कैब सर्विस देगा अडानी ग्रुप, उबर के साथ पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं गौतम अडानी। भारत की टॉप 10 इन्फोटेक कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या घटी, स्लोडाउन के बाद हायरिंग घटने से 76,572 कर्मचारियों की कमी हुई।
बिग बॉस प्रतियोगी अब्दू रोजिक को ईडी ने 14 फरवरी को पूछताछ के लिए भेजा था समन। आज मुंबई ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए शामिल होंगे अब्दू। एनिवर्सरी पर रणदीप हुड्डा ने दी श्रद्धांजलि, बोले उन पे जो बीती महसूस करना चाहता था।